हेलो स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। अभी नवंबर दिसंबर में आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी भी आप लोगों ने पूर्ण कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का ही प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ सकें। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को दबा के रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है। कक्षा 10वीं का प्रश्न है और विषय है गणित। पूर्णांक आप देखें तो 75 अंक का पूर्णांक है और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया है। इसके निर्देश को देख लेते हैं। तो इसमें पहला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके 2 खंड है और प्रत्येक खंड पर 1 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। 7 से 10 जो प्रश्न है वो 3 अंक निर्धारित है। 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार 15 एवं 16 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 व 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित है। अब चलिए इनमें पूछे गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बहुपदों 2x ऋण 7 व 5x धन 9 का योग है। इसके लिए 4 विकल्प है। अ 6x ऋण 4, ब 2x ऋण 9, स 7x धन 2 और द है 5x ऋण 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब 2x ऋण 9। अगला है यदि 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 हो तो x का मान होगा अ 3, ब 6, स 9 और द 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द 18। इसी प्रकार अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सर्वांतर शून्य है तो चौथा पद होगा। इसके विकल्प है अ 0, ब ऋण 2, स ऋण 4 और द ऋण 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब ऋण 2। इसी में चौथा प्रश्न है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत होगा अ आधा, ब दुगुना, स 3 गुना, द 1/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ आधा। इसमें प्रश्न 5 है कॉस 80 अंश बटा साइन 10 अंश का मान होगा अ 1, ब 0, स 2 और द 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ 1। अब प्रश्न 1 का ब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको खाली स्थान भरना होगा। पहला है बिंदु P ऋण 4 ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है तो इसका सही उत्तर लिखेंगे आप तृतीय। इसी में दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है तो यहाँ पर आपको व्यास लिखना होगा। इसी में तीसरा है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, d2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। तो इसमें आपको लिखना होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इतना आपको लिखना होगा। इसी में अगला है वृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है तो इसमें आपको भरना होगा 360 अंश। इसी में पांचवा है देय आयकर 2000 रुपये पर शिक्षा उपकर की 3% की राशि खाली स्थान रुपये होगी। तो 2000 का 3% हो जाएगा 60 रुपया। तो आपको 60 रुपये भरना होगा। अब इसमें पहला का सा है सत्य असत्य लिखिए। एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है तो ये सत्य है। दूसरा है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये भी सत्य है। इसी में अगला है यदि d बराबर 0 हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होते हैं तो ये असत्य है। अगला है 2 सम संख्याओं का योग सदैव एक सम होता है तो ये बिल्कुल सत्य है। इसी में अगला है साइन
स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल 1। तो ये बिल्कुल सत्य है। आगे और प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, बहुपद 18x की घात 2 धन 9x को 3x से भाग दीजिए। तो यहाँ पर आपको भाग देकर सवाल को हल करना है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ग समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको विभेदक ज्ञात करना होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, दो बिंदुओं 0 0 और 12 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दूरी का सूत्र लगाकर दूरी निकालना होगा। प्रश्न नंबर 5 है, 3 tan 17 गुना cot 17 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको हल करना होगा। प्रश्न नंबर 6 है, x² प्लस 3xy और x² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य का सूत्र लगाना है और इस प्रश्न का समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ग समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण दिया है 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। इसको आप किसी भी विधि से, चाहे गुणनखंड विधि हो या सूत्र विधि हो, हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, श्रेणी 27 24 21 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पदों का योग वाला सूत्र लगाना है। इसके लिए आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेना है, फिर आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो इसको आपको सिद्ध करना होगा। प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी में अथवा भी दिया है, समीकरण निकाय को हल कीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 और है x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। अब प्रश्न नंबर 12 है, एक रेखा बिंदु 5 7 से गुजरती है और इसकी ढाल है 2/3। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 हो। इसका अथवा भी दिया है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। तो यहाँ पर सारणी दिया है और साधारण ब्याज दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको आपको हल करना होगा। अब प्रश्न नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि साइन 63 अंश कॉस 27 अंश धन कॉस 63 अंश साइन 27 अंश बराबर है 1 के। तो ये आपको सिद्ध करना होगा, आपको 1 लाना होगा। अब इसका अथवा है, यदि AB व C त्रिभुज है तो ABC के अंतः कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि tan B धन C बटा 2 बराबर होगा cot A बटा 2। तो ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह सिद्ध करना होगा। या इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रमेय खुद लिखना है और सिद्ध भी करना है। प्रश्न नंबर 15 है, 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचिए एवं रचना के पद भी लिखिए। इसका अथवा है, एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PQR बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर 3/5 PQ हो। तो इसके अथवा में आप ये भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसी में इसका अथवा भी दिया है। आपको ये हल नहीं करना है तो इसके बदले अगला सवाल हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये है। 3,60,000 रुपये थी, उसमें 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम और 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की आपको गणना करना है और आयकर की दरें भी दिया है, आयकर गणना की दरें भी दिया है, जिसमें कर योग्य राशि आप देखें तो 2 लाख रुपये तक कोई कर नहीं है। वहीं 2,01,000 रुपये से 5 लाख तक आपको 10% कर है। इसी प्रकार 5,01,000 से 10 लाख रुपये तक
20% कर है। शिक्षा उपकर इसमें दिया है 3%। तो ये सवाल आप हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए कि A² + C² अपन B² + D² इक्वल AC अपन BD। गणित के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके अतिरिक्त आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन से विषय पर आपको वीडियो चाहिए। अब इसी का अथवा है, यदि एक समांतर श्रेणी का 5वां पद 1/3 और तीसरा पद 1/5 है तो श्रेणी के 15वें पद का मान ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 18 है जो अंतिम प्रश्न है, समीकरण हल कीजिए। आप यहाँ पर आपको समीकरण दिया है cos थीटा बटा 1 ऋण साइन थीटा धन cos थीटा बटा 1 धन साइन थीटा बराबर 4। तो ये आपको हल करना होगा। इसी का अथवा है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितना चला है। तो इसके बदले में आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सारे प्रश्न पढ़ के आपको बता दिए।